भाई और बहनों, जब जब हम सनातन धर्म की परंपराओं की बात करते हैं तो एक बात सबसे स्पष्ट दिखाई देती है कि यहाँ हर संस्कार, हर उत्सव और हर व्रत के पीछे गहरी आध्यात्मिक चेतना और जीवन का गहन सत्य छुपा हुआ है। पितृपक्ष इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। पितृपक्ष का अर्थ ही है अपने पितरों का पक्ष, यानी वो विशेष काल जिसमें हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उन्हें तर्पण एवं पिंडदान के माध्यम से अन्न जल अर्पित करते हैं। ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा और पूर्वजों की आत्मा के बीच संवाद का अवसर है। वेदों और पुराणों में बार बार ये उल्लेख आता है कि मनुष्य 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण को यज्ञ, हवन और पूजा के माध्यम से चुकाया जाता है। ऋषि ऋण को ज्ञान, अध्ययन और शिक्षा के प्रचार से, और पितृ ऋण को श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से। यदि कोई व्यक्ति पितृ ऋण से विमुख रहता है तो उसके जीवन में कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वो सच्चा सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पितृपक्ष को निर्धारित किया ताकि वर्ष में एक बार हम सब अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करें। अब आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के अनेक योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उन्हीं में से एक थे महान दानिक कर्ण। कर्ण का नाम लेते ही हमारे सामने दानवीर कर्ण की छवि आ जाती है, जिसने जीवन भर कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। चाहे किसी ने सोना मांगा हो, चाहे भूमि, चाहे रथ या चाहे उसका कवच कुंडल, कर्ण ने कभी ना नहीं कहा। उसका हृदय इतना विशाल था कि वो दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता था। लेकिन जब वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग पहुंचा तो वहां एक अजीब स्थिति उत्पन्न हुई। स्वर्ग में देवताओं ने उनका स्वागत किया, अप्सराएं उनके चरणों में नृत्य करने लगी, दिव्य गंधर्व उनके सामने गीत गाने लगे। चारों ओर सुख और वैभव की वर्षा हो रही थी। कर्ण स्वयं भी आनंदित थे कि आखिरकार जीवन के कष्ट समाप्त हुए और अब उन्हें दिव्य लोक में सुख मिलेगा। परंतु जब भोजन का समय आया तो वहां उन्हें अन्न की जगह स्वर्ण, हीरे, रत्न और मोती परोसे गए। कर्ण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देवताओं, ये क्या हो रहा है? मैं भूखा हूं, मुझे अन्न चाहिए। ये रत्न और स्वर्ण तो मेरी भूख नहीं मिटा सकते। तब देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जीवन भर तुमने असीम दान किए, लेकिन तुम्हारे दानों ने अन्न और जल का दान कभी नहीं था। तुमने अपने पितरों को अन्न नहीं दिया, तुमने गरीबों और याचकों को भी अन्न से तृप्त नहीं किया। इसलिए आज स्वर्ग में तुम्हें भोजन के स्थान पर रत्न और स्वर्ण मिल रहे हैं। यह सुनकर कर्ण का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने कहा, हे देवताओं, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। मैंने जीवन में सबको कुछ न कुछ दिया, पर अपने पितरों को भूल गया। कृपा कर मुझे इस भूल का प्रायश्चित करने का अवसर दें। मुझे एक बार पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मैं अपने पितरों का श्राद्ध कर सकूं। इंद्रदेव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और बोले, हे कर्ण, तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुम्हारा भाव पवित्र है। हम तुम्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। इन दिनों तुम अपने पितरों को अन्न और जल अर्पित करो। तुम्हारे पितरों की आत्माएं तृप्त होंगी और तुम्हें भी इस ऋण से मुक्ति मिलेगी। कर्ण पृथ्वी पर लौटे। उन्होंने पूरे 15 दिन तक विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न और जल का दान किया, गायों को चारा दिया, कौओं और कुत्तों को अन्न खिलाया। जब वे पुनः स्वर्ग लौटे तो वहां उन्हें दिव्य भोजन और अमृत प्राप्त हुआ। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 15 दिनों का काल पितरों के श्राद्ध के लिए नियत किया गया। यही पितृपक्ष कहलाता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि चाहे कोई कितना भी महान दानी क्यों ना हो, यदि उसने अपने पितरों को तृप्त नहीं किया तो उसका दान अधूरा है। पितरों की तृप्ति के बिना जीवन की पूर्णता संभव नहीं। भाई और बहनों, जब हम पितृपक्ष की बात करते हैं तो केवल कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं है। इसका वास्तविक महत्व तब समझ में आता है जब हम इसके नियम, इसकी विधि और इसके पीछे छिपे रहस्यों को जान लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यह पितृन तर्पयत भक्त्या स सर्वान कामान राप्नुयात, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति भाव से अपने पितरों का तर्पण करता है उसे जीवन में सभी इच्छाओं की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा और पूर्वजों की आत्मा के बीच संवाद का माध्यम है। माना जाता है कि इन दिनों पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं
और अपने वंशजों से तर्पण और अन्न की अपेक्षा करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक उन्हें अर्पण करता है, उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, वत्स, जैसे तुमने हमें स्मरण किया वैसे ही हम भी तुम्हें धन, आयु, संतान और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध करने की विधि भी शास्त्रों में विस्तार से बताई गई है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, पितरों का स्मरण करना चाहिए और दक्षिण मुख होकर कुशा, तिल और जल से तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। गाय, कौवे और कुत्तों तक को अन्न देना चाहिए क्योंकि ये सब पितरों की तृप्ति का ही माध्यम है। अब आइए एक और पौराणिक प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। कथा मिलती है यमराज की। यमराज मृत्यु के देवता और पितृलोक के अधिपति भी हैं। जब पितृपक्ष का समय आता है तो यमराज अपने दूतों को रोक देते हैं और कहते हैं कि इन दिनों जो जीव पृथ्वी पर श्राद्ध और तर्पण करेगा उसके पितरों को यहां से मुक्त कर दिया जाएगा और वे अपने वंशजों के घर जाकर तृप्त होंगे। इसलिए कहा गया है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध सीधा पितरों तक पहुंचता है। गंगा नदी का भी पितृपक्ष से गहरा संबंध है। पुराणों में वर्णन आता है कि भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाया था ताकि उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। आज भी गया, गंगा सागर और गंगा तट पर श्राद्ध करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहते हैं गंगा के जल में अर्पित तर्पण से पितर न केवल तृप्त होते हैं बल्कि उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भाई और बहनों, पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि यह जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। हमारे पीछे अनगिनत पीढ़ियां खड़ी हैं जिन्होंने अपने श्रम, त्याग और तपस्या से इस वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया है। जब हम पितृपक्ष में अन्न जल अर्पित करते हैं तो ये केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि अपने वंश के प्रति कृतज्ञता का भाव है। यही कारण है कि श्राद्ध करते समय हमेशा श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना चाहिए। भाई और बहनों, जब जब पितृपक्ष का नाम आता है तो एक तीर्थ सबसे पहले स्मरण में आता है और वो है गया। गया नगरी का महत्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहते हैं गया वो भूमि है जहां स्वयं विष्णु भगवान ने अपने चरण रखे थे। इस स्थान को विष्णुपद कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि असुर गयासुर ने अत्यंत कठोर तपस्या करके इतना महान पुण्य अर्जित किया कि देवता भी भयभीत हो गए। उसकी तपस्या से तीनों लोक डगमगाने लगे। तब देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान दिया कि तुम्हारा शरीर पितरों के तर्पण के लिए पवित्र भूमि बनेगा। तभी से गया में श्राद्ध करने की परंपरा चली और यह स्थान पितृ श्राद्ध का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाने लगा। गया में पिंडदान करने से पितरों को न केवल तृप्ति मिलती है बल्कि उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यही कारण है कि आज भी पितृपक्ष में लाखों लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं और अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। गया की फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट पितृ श्राद्ध के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। कथा मिलती है कि जब सीता माता स्वयं राम के साथ यहाँ आईं और पिंडदान किया तो उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अकेले ही पिंडदान संपन्न किया। जब ब्राह्मणों ने इस पर संदेह किया तो सीता माता ने गवाह के रूप में फल्गु नदी, गाय, पीपल वृक्ष और गंगा यमुना को बुलाया। सभी ने उनकी सत्यता की पुष्टि की। तभी से गया श्राद्ध का महत्व और भी बढ़ गया। अब आइए बात करते हैं पितृदोष की। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो उसके जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। संतान सुख में विलंब, विवाह में रुकावटें, आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति इसका परिणाम मानी जाती है। कहा जाता है कि पितृदोष का मुख्य कारण यही है कि वंश में किसी ने पितरों का श्राद्ध और तर्पण सही ढंग से नहीं किया। इस दोष को दूर करने का एकमात्र उपाय है पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक पिंडदान और श्राद्ध करना। जब पितर तृप्त होते हैं तो वे दोष को मिटाकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक कथा में आता है कि एक बार एक ब्राह्मण परिवार पर लगातार विपत्ति आ रही थी। घर में अन्न की कमी थी, संतान बीमार रहती थी और हर कार्य में विघ्न उत्पन्न होता था। तब एक साधु ने उन्हें बताया कि उनके पितर असंतुष्ट हैं क्योंकि उन्होंने श्राद्ध नहीं किया। ब्राह्मण ने पितृपक्ष में विधि पूर्वक गया जाकर पिंडदान किया। जब वो लौटा तो उसके घर में अन्न का भंडार भर गया, संतान स्वस्थ हो गई और जीवन में सुख शांति लौट आई। इसलिए भाइयों और बहनों, गया श्राद्ध को केवल एक परंपरा न माने बल्कि इसे आत्मा और पितरों के बीच का दिव्य सेतु समझें। यहाँ किया गया पिंडदान न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि वंशजों के जीवन को भी सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में किए गए छोटे से छोटे कार्य का भी बड़ा महत्व होता है। इस काल में यदि हम सही आचरण करें तो पितरों का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है और यदि भूलवश भी अनुचित कार्य कर लें
तो पितरों की कृपा बाधित हो सकती है। इसलिए आइए विस्तार से समझते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और पितरों का ध्यान करके श्राद्ध या तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को ससम्मान भोजन कराना चाहिए क्योंकि वे पितरों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों तक को अन्न देना चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पितरों की आत्माएं इन जीवों के माध्यम से हमारे पास आती हैं। घर में सात्विकता का वातावरण बनाए रखना चाहिए, शास्त्रों का पाठ करना चाहिए और पितरों के नाम दान करना चाहिए। विशेष रूप से तिल, जल और अन्न का दान पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों मांस, शराब और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान, झूठ, चोरी या हिंसा नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन क्रोध और आलस्य से भी बचना चाहिए। विवाह, मांगलिक उत्सव या नया कार्य प्रारंभ करना भी इस काल में निषिद्ध माना गया है क्योंकि ये समय केवल पितरों की तृप्ति के लिए आरक्षित है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पितृपक्ष में यदि कोई व्यक्ति असंयमित आचरण करता है तो उसके पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब आइए एक दुर्लभ कथा सुनते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार राजा हरिश्चंद्र ने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि उनके जीवन में विपत्तियां बढ़ गईं, राज्य में अकाल पड़ा और हरिश्चंद्र स्वयं दरिद्र हो गए। जब उन्होंने ऋषियों से इसका कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि पितरों की असंतुष्टि इसका मूल कारण है। राजा ने तुरंत पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध किया, पितरों से क्षमा मांगी और दान पुण्य किया। तब जाकर उनके पितर प्रसन्न हुए और राज्य में सुख समृद्धि लौटी। एक अन्य कथा में आता है कि एक व्यापारी के यहाँ लगातार हानि हो रही थी। कितनी भी मेहनत करता, लाभ के बजाय नुकसान होता। एक साधु ने उसे बताया कि तुम्हारे पितर असंतुष्ट हैं क्योंकि तुम्हारे परिवार में कई पीढ़ियों से श्राद्ध नहीं किया गया। व्यापारी ने पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। आश्चर्य की बात है कि उसी वर्ष उसका व्यापार अचानक बढ़ गया और उसे अप्रत्याशित लाभ हुआ। भाइयों और बहनों, इन कथाओं से ये स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सत्य है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर, परिवार, व्यापार, संतान और स्वास्थ्य सब में उन्नति होती है। इसलिए पितृपक्ष में संयमित जीवन जीना, नियमों का पालन करना और श्रद्धा से श्राद्ध करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। भाइयों और बहनों, पितृपक्ष की ये कथा केवल शास्त्रों की बातें नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता और पूर्वज हमें केवल शरीर ही नहीं देते बल्कि अपनी तपस्या, संस्कार और आशीर्वाद भी सौंपते हैं। उनके ऋण को चुकाना केवल धन या वस्त्र देने से संभव नहीं है। उसका सबसे सरल और प्रभावी मार्ग यही पितृपक्ष है। शास्त्रों में कहा गया है, ऋणानुबंधेन पितरः प्रीतिम आपनुवन्ति, अर्थात यदि हम अपने पितरों का स्मरण करके उन्हें अन्न, जल, तर्पण और श्राद्ध अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन से संकट दूर करते हैं। अब आप सोचिए कि जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति पाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी पितरों की कृपा से पुष्ट होता है। यदि जड़ें सूख जाएं, तो वृक्ष का हरियाली खोना तय है। उसी तरह यदि हम पितरों का तर्पण नहीं करते, उन्हें स्मरण नहीं करते, तो जीवन में चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, सफलता अधूरी रह सकती है। पितृपक्ष का महत्व यही है कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ें, उन्हें अपनी कृतज्ञता अर्पित करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारें। ये केवल कर्मकांड नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक सेतु है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ता है। जब हम पितरों को जल अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे होते हैं। कथाओं से आपने देखा, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो या साधारण व्यापारी, पितरों की उपेक्षा जीवन में विपत्ति ला सकती है और उनकी सेवा स्मृति जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर सकती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने पितृपक्ष को पूरे वर्ष का सबसे पवित्र काल बताया है। इसलिए भाइयों और बहनों, जब भी पितृपक्ष आए उसे केवल परंपरा या रीति रिवाज समझकर ना करें, इसे अपने हृदय से, श्रद्धा से और भक्ति भाव से करें। जब आप पितरों को तर्पण देंगे तो उनके आशीर्वाद की अदृश्य धारा आपके जीवन में उतरेगी और आप अनुभव करेंगे कि कैसे समस्याएं दूर हो रही हैं, कैसे परिवार में प्रेम और एकता बढ़ रही है, कैसे घर में सुख, समृद्धि और शांति का प्रवाह हो रहा है। आज इस कथा के समापन पर यही संदेश है, पितरों का स्मरण केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि ये हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। जो पितरों का सम्मान करता है वो स्वयं भी संसार में सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। तो भाइयों और बहनों, जब अगली बार पितृपक्ष आए, आप भी पूरे भाव से अपने पितरों को तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए और उनकी कृपा से अपने जीवन को आलोकित कीजिए। यही हमारे जीवन का वास्तविक धन है, यही हमारे जीवन की सच्ची समृद्धि है।
तो भक्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो ताकि ऐसे ही धार्मिक और जीवन बदलने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।